लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 52 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अयोध्या के नतीजों की चर्चा अभी तक गर्म है और हार का बदला लेने के लिए बेताब बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बिसात बिछा रही है। लखनऊ से सीएम योगी के 4 कमांडर मिल्कीपुर पहुंच चुके हैं और जीत की तैयारी की जा रही है। प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये वो 3 मंत्र हैं जिन्हें साधकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई हार का बदला लेने की तैयारी में है। बदले की ये आग कितनी तीव्र है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां कई दौर की हो चुकी है। मिशन मिल्कीपुर के लिए तैयारियों की सबसे ताजा तस्वीर कल है, जब योगी कैबिनेट के 4 मंत्री मैदान में नजर आए। इनमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा और खेल मंत्री गिरीश यादव शामिल थे। चारों मंत्रियों ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल के अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ शहादतगंज में पार्टी दफ्तर में बैठक की, जहां फैजाबाद से पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मिल्कीपुर में कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए गए। बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क और संवाद करें। मंडल के पदाधिकारी केंद्र व बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करते रहे। पिछले चुनाव में जो बूथ कमजोर थे, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नाराज मतदाताओं से मंडल और जिले के पदाधिकारी संपर्क करेंगे। आरक्षण के बारे में विपक्ष के झूठ पर जनता से चर्चा जरूर करें। बैठक में कार्यकर्ताओं से अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए कहा गया, तो कैमरे पर विपक्ष पर जुबानी तीर छोड़े। निशाने पर वही मुद्दा रहा जिसे बीजेपी के अयोध्या हार का आधार माना जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है, उसके बारे में ये बात कहा जाए, या सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। मिल्कीपुर में बीजेपी आरक्षण पर इस भ्रम को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो जीत की इबारत लिख पाएगी और अयोध्या से हिंदुत्व की राजनीति भी नए सिरे से धार लेगी, क्योंकि जिस राम जन्मभूमि से बीजेपी की सियासी यात्रा घर घर पहुंची, 24 के नतीजों के बाद विपक्ष अयोध्या का राजा किसी और को घोषित कर चुका है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अखिलेश ने अयोध्या का राजा अवधेश सिंह को घोषित किया तो उसके पीछे आधार बताया जा रहा है सीएम योगी के यूपी विधानसभा का वो बयान जो उन्होंने तुलसीदास के संदर्भ में कहा। उन्होंने कहा, देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। अब अयोध्या में राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अयोध्या की सियासी परंपरा बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने मिल्कीपुर में बिसात बिछा दी और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को भी विजय मंत्र मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।